आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल की सुनवाई को सिर्फ 5 मिनट में टाल दी गई। ना कोई सुनवाई, ना कोई दलील, ना कोई बहस, सीधा ऐलान होता है कि अगली सुनवाई 15 मई को होगी, क्योंकि यह बिल गैर मुस्लिमों की शमूलियत और दीगर मामलात में सरकार पर एतराज करने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। अगली सुनवाई 14 मई को हल्फ लेने वाले जस्टिस BR गोई की बेंच में होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बड़ा बयान दिया है। आखिरकार अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या बयान दिया है, आइए खुद उनकी ही जुबानी सुनते हैं। कि आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने इसमें नई बेंच बनाने के लिए कहा है, तो 15 को नई बेंच बनेगी। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने दिया है हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है तो नई बेंच इसको सुनेगी, जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी। और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था, तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम MLA, मुस्लिम MP, मुस्लिम बार कौंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो ख़त्म करके एनी कर दिया। दूसरा जो नेशनल वक्फ कौंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम MLA हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटा के इन्होंने 22 कर दिया। 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो ये वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा DM, अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा जो DM को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जस्टिस जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। शुक्रिया। और दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं कि जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में मीडिया के सामने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की है और उस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास मुद्दों पर बात की गई है। आखिरकार हजरत मौलाना अरशद मदनी ने इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए उसे तफसील से देख लेते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने खिताब करते हुए यह बात कही है कि हमने 85 साल की अपनी जिंदगी में मुल्क के हालात को कभी इतना खराब नहीं पाया जितना आज देख रहे हैं। और इसी के साथ हजरत मौलाना अरशद मदनी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए यह बात कही है कि मौजूदा इख्तिदार नफरत की बुनियाद पर कायम है और उसका वाहिद मकसद मजहबी बुनियादों पर अवाम को बांट कर इख्तिदार में बने रहना है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हुकूमत का तर्ज अमल मुल्क के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो अवामी फला, रोजगार, कारोबार और अमन सुकून की फिक्र किए बगैर सिर्फ नफरत को हवा दे रही है। उनके मुताबिक अब न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर बिरादरियों के लोग भी इस सूरत हाल से परेशान हैं और दुखी है। हर मसले को मजहब से जोड़ना और इसके जरिए सियासत चमकाना मौजूदा हुकूमत का मुद्दा बन चुका है। पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले पर बात करते हुए मौलाना मदनी ने कहा है कि किसी भी बेगुनाह का कत्ल इंसानियत के खिलाफ है और ऐसे करने वाले इंसान नहीं कहलाए जा सकते। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर वाकई किसी दहशतगर्द के घर पर बुलडोजर चलाया गया हो तो उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी बेकसूर का घर गिराया गया है तो यह सरासर नाइंसाफी है और कोई भी इंसाफ पसंद इंसान उसे दुरुस्त नहीं मान सकता।
वक्फ कानून में तरमीम पर मौलाना मदनी ने उसे मजहबी मामलात में खुली मुदाखलत करार दिया है। उनके मुताबिक हुकूमत वक्फ जायदादों पर कब्जा करना चाहती है और इसी मकसद से कानून में तब्दीली की गई है। उन्होंने कहा है कि अगरचे हम सड़कों पर उतरने को मुनासिब नहीं समझते, लेकिन पुरअमन एहतजाज पर शहरी का जमहूरी हक है। उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद ने 3 बड़े इज्तिमात मुनाकिद किए जिनमें लाखों अफराद शरीक हुए, मगर कोई भी बदअमनी नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारी लड़ाई किसी शख्स या अवाम से नहीं बल्कि हुकूमत की उन पॉलिसियों से है जो हमारी मजहबी और आईनी हुकूक पर हमला कर रही है। उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले का हवाले देते हुए यह बात भी कही है कि हमारे अकाबरीन ने कभी सड़कों पर नहीं उतरे बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ी और अगरचे मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ गया, अदालत ने यह तस्लीम किया कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से दिए गए हल्फनामे को मौलाना मदनी ने झूठा और गुमराहकुन करार दिया है। उनके मुताबिक हमें अदलिया पर भरोसा है और उम्मीद है कि फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। आखिर में मौलाना मदनी ने इस तासुर की सख्ती से तरदीद की कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम एक पुरअमन और इंसाफ पसंद मजहब है जिसमें बेगुनाहों के कत्ल की सख्त सजा है। यही वजह है कि आज दुनिया में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने वक्फ तरमीमी कानून के ताल्लुक से जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आप सब लोगों ने वो देखा। दोस्तों, आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।